दोस्तों, मैंने ये चैनल इसलिए खोला है कि मुसलमान अपनी हिफाजत खुद कर सके, जादूगरों आमलों से लुटने से बच सके। तो दोस्तों, कोई भी अमल करें तो वो अपने मसाइल के हल के लिए करे और जायज़ ज़रूरत के लिए करे। नाजायज़ जो भी करेगा उसकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों ख़राब होगी। तो सूरह लहब जो है, जिस्मानी दर्दों के लिए, जालिम से निजात के लिए, दुश्मन की तबाही के लिए, चुगलखोरों और हासदीन से हिफाजत के लिए, जादू टूना से हिफाजत के लिए, कारोबारी बंदिश के लिए, घरेलू झगड़ों से हिफाजत के लिए, औलाद की नाफरमानियों के लिए, रिश्तों के ना होने और टूटने के लिए, और दिमाग की बंदिश का इलाज है। दोस्तों, बिल्कुल पूरे एतमाद और पूरे यकीन से 3 से 9 दफ़ा आप रोज़ पढ़ें, दम करें पानी पे, आप पूरे घर वालों को पढ़ाएं, घर के चारों कोनों पे छिड़कें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अमल करें वो पूरे यकीन और नीयत से करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, जब इंसान को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है तो उसकी हिफाजत के लिए और उसकी राह हदायत के लिए कुरान पाक भी दिया है। तो कुरान पाक का हर जो हर्फ है वो हर मुश्किल का इलाज है। ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो कारोबारी बंदिश लगाते हैं ताकि कमर टूट जाए। रिस्क की बंदिश जो होती है बहुत बड़ा अज़ाब बन जाता है। कारोबार चलते हुए कामयाब कारोबार बंद हो जाते हैं। दुनिया अपनी सिर्फ हसद में और अपने इंतकाम में मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों में मुब्तला करते हैं, और ये सारा कुछ वो जादू टूने के ज़रिए करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि बग़ैर वजह के जिस्म में दर्दें हो रही हैं, ज़हनी डिप्रेशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन तबीयत बिगड़ रही है। चलते हुए कारोबार जो तरक्की पे ज़ोरों पे चल रहे थे, अचानक वो तबाह होना शुरू हो गए हैं। और ऐसा होता है कि लम्हात के अंदर अंदर, थोड़े वक्त के अंदर अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। कल तक जो कार कोठियों में होते हैं वो रोड पे बैठे होते हैं, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। ये शैतान मलऊन के सारे कारनामे हैं। वो अपने चेलों के ज़रिए इस दुनिया में बिगाड़ फैलाता है, और उसके सबसे बड़े मोहरे होते हैं ये आमल। आमल और जादूगर एक ही हैं दोस्तों। ये मुसलमानों के भेष में बैठे हुए हैं। ये दुनिया को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं। आप अंदाज़ा करें इन खंजीरों का कि कलाम अल्लाह को ये जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं, दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पैसे की हवस में, और गंदे तरीन अमल करते हैं, दुनिया को अपने हवस में लपेटते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए खोला है कि आप इनसे बचो। मैंने पूरी ज़िंदगी इनका जहर जो है वो डसा हुआ हूँ मैं, और इसीलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को राह हदायत दे। और इन परेशानियों से निकलने के लिए आप खुद कोशिश करो यार। आप मुसलमान हो, आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ होता है वो इम्तिहान है। लोगों के जहन बांध दिए जाते हैं, सोचें बांध दी जाती हैं। बंदिश ऐसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसमें से खुद निकलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक और कुरान पाक आखिरी सांस तक, क़यामत तक के लिए आपको हिफाजत के लिए दिया है। लोग इतने हासद होते हैं कि औलादों की बंदिश लगा देते हैं, कोखे बांध देते हैं। आप अंदाज़ा करें इन खंजीरों का, ये इतने इंतकाम में अंधे हो चुके होते हैं, और शैतान उनको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वापसी मुमकिन नहीं है। तो आप लोग सूरह लहब को 3 से 9 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करें, खुद पिएं, घर वालों को पिलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मर्दाना कमज़ोरी, मैं हकीम हूँ, बहुत से इलाज नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर रूहानी बंदिश होती है। अच्छे खासे लोग होते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर वो बीमारियां इतनी तूल पकड़ जाती कि उनका इलाज नहीं होता। डॉक्टर परेशान होते हैं कि इसका हल नहीं है, इलाज नहीं है। तो दोस्तों, वहाँ पे रूहानियत के मसले होते हैं, और 99% रूहानियत के मसले हैं। ये हर आदमी ज़रा ज़रा सी बात पे तो जादू टूने करवाता है। फिर उसके बाद चुगलखोरी, इतना बड़ा बुरा फेल है, हर कोई कर रहा है। तो उसके हिफाजत के लिए भी सूरह लहब जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप अंदाज़ा करें कि रिश्ते होते हैं, होने के बाद टूट जाते हैं, बाद रिश्ते होते ही नहीं हैं।
लड़कियां लड़के घरों में बैठे बूढ़े हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके पीछे भी यही चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अपने अमाल की तरफ नज़र मारो। हम गुनाह करते हैं, इंसान से गुनाह होते हैं, सरजद होते हैं, उसको देखो, उसको पहचानो, उस पर तौबा करो, फिर आपके मसलों का हल निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जादू से मुतासर है, परेशानियों में है, वो वज़ू करके रखें। तहारत बहुत बड़ा इलाज है जादू टोने का। हसद एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। ये सबसे बड़ी जो बुराई है, पहली है, वो यही है। और इसी से सब कुछ निकलता है। लोग अपने हसद में नस्लें उजाड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनका तकब्बर, उनकी ईगो वो आगे आती है। शैतान उसको भड़काता है कि सब कुछ तू ही है, तेरी ही ताकत है, तू ही सब कुछ करने वाला है। तो दोस्तों बात यह है कि जो लोग मुकदमात में परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगियां गुजर जाती हैं थाने कचहरियों के चक्कर लगाने में, अस्पतालों में बीमारियों के चक्कर लगाने में, तो दोस्तों उस पर गौर करें। हम जो गुनाह करते हैं हमें उनकी सज़ा मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमसे मोहब्बत ही बहुत करता है, उसने तो हमें सब कुछ दे रखा है। दुनिया लान तो मलामत करती है, उनसे बचने के लिए देखे ना हर चीज़ दी है, पूरा कुरान पाक है। आप यकीन और एतकाद से तो करें। आप आमलों के पास क्या लेने जाते हैं? आपके हंसते बसते घर जो है, खुश फैमिलियाँ, वो अचानक टूटने लग जाती हैं, उजड़ जाती हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, घर जो होते हैं वो वीरानों में चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आस्थानें भरते हैं वो औरतों से भरते हैं, इनमें हसद ज़्यादा होता है। और जहन्नम में भी सबसे ज़्यादा औरतें ही हैं। तो आप जाके आस्थानों पे चेक कर लें, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो। और फिर रिस्क की बंदिश, ये सबसे बड़ा जो है हथियार है इन लोगों का, कि ये सबसे पहले रिस्क पे और रोज़ी पे बंदिश लगाते हैं। तो दोस्तों बातहारत रहो, वज़ू में रहो। औलाद जो है वो नाफरमान होती है, देखो तो सही क्यों होती है। अपनी चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए सूरह लहब बहुत लाजवाब है। आप घरों में झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी में ख़ास तौर पे झगड़े होते हैं, नौबतें तलाक़ों तक पहुंच जाती हैं, नफ़रतें इंतहा को पहुंच जाती हैं। अच्छे खासे मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है तो उनमें इतनी शदीद नफ़रतें हो जाती हैं, उसकी कोई वजह ही है ना, कल तक मोहब्बत थी, आज नफ़रत क्यों हुई है? तो दोस्तों इस चीज़ों पर गौर करो। और ये जो इंतकाम में लोग अपने घर बचाते हैं और दूसरों के घर उजाड़ते हैं, तबाही बर्बादी करते हैं सिर्फ अपने इंतकाम के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, कोई कितनी भी तरक्की आपकी रोक ले, वो नहीं रोक सकता। आप इस पे गौर करें, हमारे अमाल की सज़ा है। और अगर अमाल की सज़ा नहीं है तो दोस्तों इम्तिहान है। इम्तिहान में इंसान जो है वो अल्लाह बरकत देता है, वो रुक जाता है, उसमें राहत मिलती है, बरकत मिलती है। लेकिन अमाल की सज़ा, उसका बंदे को बहुत तकलीफ में रहता है, उसको एक पल चैन नहीं रहता। दोस्तों ये जो दौलतें हैं ना, ये इन्हीं तिजोरियों में यहीं छोड़ के जाना। आप खरबपति भी बन जाओ, दुनिया के अमीर तरीन आदमी भी बन जाओ, तो इसको यहीं छोड़ के जाना। जाना क्या है? हमारे अमाल जाना है। हमें सही और गलत की तमीज़ सिखाई गई है, हमें बताया गया है, तो उस पर अमल करने के लिए ये ज़िंदगी दी गई है। और ज़िंदगी एक इम्तिहान का है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहीमी से, उसकी करीमी से गुजरनी है। हमें हर चीज़ का बताया गया, सही और गलत का बताया गया। अब ये तो हमारा है कि हम हर चीज़ को समझते हुए, अशरफुल मखलूक़ात होते हुए, हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। और ये सारे का सारा दोस्तों ये मौत से पहले ही है। जितनी ज़िंदगी मिली है उसमें हम जो कुछ करते हैं उसी का हमें अजर जो है वो आखिरत में मिलना है, आगे वाली ज़िंदगी में जो हमेशा रहने वाली है। तो दोस्तों मरने से पहले पहले आप हर चीज़ पे तवज्जो करो। आज भी अगर आँख खुलती है, जब आँख खुल जाए वही सवेरा है। तौबा करो, तौबा से बड़ा जो है वो अल्लाह ताला का कोई अजर नहीं है। इंसान से खताएं होती है, इंसान गुनाहों का पुतला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ताइब को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत पसंद करते हैं। आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। जब आपको एहसास हो जाए तौबा कर लें, शैतान मलून से हिफाजत लें। कुरान पाक आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राह हदायत दिया है, हर मसले का हल दिया है क़यामत तक के लिए। तो क्यों डरते हो? क्यों ये जादू टूने जो हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ते? क्यों ये जादूगर लुटेरे ये आमल आपको लूटते हैं, ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं? तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ रखी है, सजदे में आ जाओ, तहारत में रहो, अपने अमाल की तरफ नज़र करो, तौबा करो।
انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کریں گے۔ تو دوستو، جس کو اس ویڈیو کو اچھی لگے، فائدہ ہو، وہ اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔